नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है खनिज लवण। खनिज लवण को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक देख लिए हैं। जो पहले हमने देखा, सबसे पहले पोषक तत्व देखे। पोषक तत्व हमने दो प्रकार के देखे। पहले हमने मैक्रो देखे और सेकेंड हमने माइक्रो देखे। ठीक है। मैक्रो क्या थे? इनको हम दीर्घ पोषक तत्व, जिनकी मात्रा हमको ज़्यादा चाहिए होती है, इनकी मात्रा हमको ज़्यादा चाहिए होती है। और मैक्रो, इनकी मात्रा हमको सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होती है। जिनकी मात्रा हमको दीर्घ चाहिए होती है, इसमें हमने देखा था पहले प्रोटीन आते हैं, सेकेंड वसा आता है और थर्ड कार्बोहाइड्रेट आता है। ठीक है। और माइक्रो में हमने देखा था कि इसमें विटामिन्स आते हैं और खनिज लवण आते हैं। ठीक है। खनिज लवण आते हैं। प्रोटीन हमने देख लिया क्या होता है, वसा देख लिया, कार्बोहाइड्रेट देख लिया, और विटामिन्स भी हमने देख लिए हैं। विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? विटामिन भी दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है। वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील हमने देखा विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के। ठीक है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जो जल में घुलनशील विटामिन है, इसमें हमने बी कॉम्प्लेक्स देखा था। बी के अंतर्गत जो जो आते हैं वो सारे विटामिन हमने देखे थे। विटामिन बी के अंतर्गत उसकी सारी फैमिली आती है। अब हम बात करेंगे खनिज लवण के बारे में कि खनिज लवण क्या है, ये देखेंगे। खनिज लवण जो होते हैं ये माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, इनकी मात्रा हमको सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होती है। और खनिज क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं खनिज लवण। हमारा जो शरीर होता है उसका जो 96% भाग होता है, हमारे शरीर का जो 96% भाग होता है वो पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। शेष जो 4% भाग बच जाता है वो खनिज लवण होता है। ठीक है। खनिज लवण होता है। 4% भागे खनिज लवण हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं, इसीलिए हम इनको माइक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं। सूक्ष्म मात्रा इनकी हमारी बॉडी में चाहिए होती है। सूक्ष्म मात्रा चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, उतने ही ज़रूरी है जितने हमारे लिए माइक्रो होते हैं। खनिज लवण की जो आवश्यकता होती है शरीर निर्माण में होती है, शरीर निर्माण में इनकी आवश्यकता होती है, जैसे वृद्धि और विकास में इनकी आवश्यकता होती है। और सेकेंड, खनिज लवण क्या होते हैं? खनिज लवण अकार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक क्यों होते हैं? क्योंकि अगर जब हम इनको जलाते हैं तो इनको जलाने के बाद इनमें से जो ऐश होता है वो बच जाता है, जो राख होती है वो बच जाता है, इसीलिए खनिज लवण अकार्बनिक होते हैं। और इनको हम राख भी कहते हैं, राख भी कहते हैं। राख क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको जलाने के बाद इनमें से राख शेष बच जाती है, इसीलिए हम इसको राख भी बोलते हैं। और जो खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण हमको भोजन से प्राप्त होते हैं। ठीक है। भोजन से प्राप्त होते हैं। आगे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से इनकी हमें प्राप्ति होती है। खनिज लवण की संख्या कितनी होती है? खनिज लवण की संख्या जो होती है 24 होती है। ठीक है। 24 खनिज लवण की संख्या होती है। अब हम देखेंगे कि जो खनिज तत्वों का जो वर्गीकरण होता है कितने प्रकार से होता है, ये देखेंगे। खनिज लवणों के वर्गीकरण की बात करें, अगर इनका हम क्लासिफिकेशंस देखें तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो होते हैं मुख्य खनिज लवण, मुख्य खनिज लवण, और सेकेंड है गौण खनिज लवण। इनको हम ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं, ट्रेस मिनरल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जो मुख्य खनिज लवण होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम, सल्फर
क्लोरीन और मैग्नीशियम। ठीक है, ये मुख्य खनिज लवण के अंतर्गत आते हैं। इनकी मात्रा हमारे बॉडी को जो गौण खनिज लवण है उनसे अधिक चाहिए होती है। गौण खनिज लवण क्या होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसमें लोहा आता है, मैग्नीज आता है, जो गौण खनिज लवण है इसके अंतर्गत लोहा आता है, मैग्नीज आता है, तांबा, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, जिंक, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्रोमियम, क्रेटिसियम और मैनीपोलेटिनियम और सिलिकॉन और निकेल इसके अंतर्गत आते हैं। जो खनिज लवण होते हैं इनका वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, मुख्य खनिज लवण और गौण खनिज लवण। मुख्य खनिज लवण के अंतर्गत कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आता है और गौण खनिज के लवण का लोहा, मैग्नीशियम आदि आते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो खनिज लवण है इनका कार्य क्या है। खनिज लवण के कार्य की बात करें तो खनिज लवण के जो कार्य है दो प्रकार का होता है। एक तो इसका निर्माणात्मक कार्य होता है, ये बॉडी का जो बिल्डिंग है उसमें भी ये कार्य करता है, बॉडी बिल्डिंग में कार्य करता है। दूसरा ये नियंत्रण और नियमन में कार्य करता है, नियंत्रक एक नियमन में कार्य करता है। ठीक है, जो निर्माणात्मक कार्य करता है इसमें किस किस क्या क्या कार्य करता है। अगर खनिज लवण का हम निर्माणात्मक कार्य देखें तो इसमें अस्थियों के निर्माण में सहायक होता है, धातु का निर्माण, पेशी ऊतकों एवं तंत्रिका का निर्माण, तंतु के निर्माण में सहायक होता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है और कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। हार्मोन्स का निर्माण करने में भी जो खनिज लवण होते हैं ये सहायक होते हैं। अब ये नियंत्रण और नियमन में क्या कार्य करता है हम इसको देखेंगे। खनिज लवण का नियंत्रण और नियमन में कार्य देखें तो ये अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं, हृदय गति का संतुलन बनाने में सहायक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है और रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन हमने कौन सा देखा था, विटामिन के होता है, जिसके उपस्थिति में हमारा रक्त का थक्का जमता है। तो जो खनिज लवण होते हैं ये भी रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक होते हैं, मांसपेशियों के संकुचन एवं प्रसारण एवं नियंत्रण रखने में सहायक होते हैं, नाड़ी संस्थान की संवेदनशीलता को बनाए रखने में सहायक होते हैं और जल संतुलन का नियमन करने में भी खनिज लवण सहायक होते हैं। एंजाइम्स की सक्रियता में ये सहायक होते हैं। खनिज लवण हमने देखे कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो इनका निर्माणात्मक कार्य होता है जिसमें जो हमारी बॉडी है उसका निर्माण करने में आवश्यक होते हैं। सेकेंड ये है जो नियंत्रण है उसको, जैसे हार्मोन्स और अम्ल का ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं, नियंत्रण करने में ये आवश्यक होते हैं खनिज लवण। अब हम आगे देखते हैं कि जो खनिज लवण होते हैं वो हमारे बॉडी में किस प्रकार से पाए जाते हैं उसको देखेंगे। खनिज लवण जो होते हैं ये हमारे बॉडी में तीन रूप से पाए जाते हैं। वो तीन रूपों में कौन कौन से पाए जाते हैं देखेंगे। पहले तो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप में जो पाए जाते हैं ये हमारे कोशिकाओं में रहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं। जब खनिज लवण हमारे बॉडी में स्वतंत्र रूप से पाए जाएंगे तो वो हमारे कोशिकाओं में उपस्थित रहेंगे। सेकेंड है यौगिक के रूप में रहते हैं। यौगिक के रूप में, यौगिक क्या होता है, जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उसी को हम यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक खनिज लवण आपस में मिलते हैं। यौगिक बनता है। ठीक है, यौगिक हम किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक खनिज लवण आपस में मिलते हैं। कोई भी दो चीज़ जब आपस में मिल रहे हैं तो उनको हम यौगिक बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, जब दो या दो से अधिक खनिज लवण आपस में मिल रहे हैं तो हम उनको खनिज यौगिक बोलेंगे। और ये कैसे होगा, जैसे दो खनिज लवण आपस में मिल रहे हैं, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन आपस में मिलेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, दो खनिज, सोडियम भी खनिज है और क्लोरीन भी खनिज है, तो जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलेंगे तो हम इसको सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब कैल्शियम और क्लोरीन आपस में मिलेंगे तो हम इसको कैल्शियम क्लोराइड बोलेंगे।
ठीक है, इसको हम कैल्शियम क्लोराइड बोलेंगे जब कैल्शियम और क्लोरीन आपस में मिलेंगे। ऐसे ही जब फास्फोरस और कैल्शियम और फास्फोरस आपस में मिलते हैं तो हम उसको कैल्शियम फास्फेट बोलेंगे। जब कैल्शियम और फास्फोरस आपस में मिलते हैं तो उसको हम कैल्शियम फास्फेट बोलेंगे। और जो थर्ड रूप में ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक यौगिक के रूप में, कार्बनिक यौगिक के रूप में। ठीक है, कार्बनिक यौगिक के रूप में ये क्या होते हैं? कार्बनिक तत्व कौन कौन से होते हैं? हमने देखा था वसा होता है कार्बनिक, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। जब इनके साथ मिलकर खनिज लवण हमारे बॉडी में रहेंगे तो उनको हम कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। इसमें क्या होगा, जब खनिज लवण कार्बनिक तत्वों के साथ मिलकर रहेंगे उसे हम कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। ठीक है, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे, यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक तत्व कौन से होते हैं? वसा होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। इनके साथ मिलके कैसे रहेंगे खनिज लवण? जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जो हिम होता है ये क्या होता है? लोहा होता है। ठीक है, लोहा क्या है? खनिज लवण है। और जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन क्या है? कार्बनिक है। ठीक है, जो हिम है ये क्या है? लोहा है और लोहा खनिज के अंतर्गत आता है। और ग्लोबिन क्या है? ये प्रोटीन है, इसको हम कार्बनिक बोलेंगे। जब हिम और ग्लोबिन आपस में मिलेंगे इसी को ही हम हीमोग्लोबिन बोलेंगे और ये जो मिल के बनेगा इसको हम कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। ठीक है, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, इसीलिए हम इनको कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, जब फास्फोलिपिड, जो फास्फोलिपिड होता है इसमें क्या होता है? जो फास्फोरस है, जो फास्फोरस शब्द है ये क्या है? खनिज है, इसको हम फास्फोरस बोलते हैं, ये खनिज है। और जो लिपिड है ये क्या है? ये वसा है। जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, और हमको पता है कि जो खनिज लवण है वो अकार्बनिक होते हैं और जो कार्बनिक तत्व हैं कार्बनिक वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और जब हमारे खनिज लवण कार्बनिक तत्वों के साथ मिलकर होते हैं हमारे बॉडी में तो उनको हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।